हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? चलो अच्छा है। हाँ जी, अपन क्या पढ़ रहे थे? कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कॉम्पटन इफेक्ट। उसके अंदर अपन ने कुछ इक्वेशन निकाली थी एक कि के मैक्सिमम इक्वल क्या होता है टू एल्फा एच न्यू अपॉन 1 प्लस 2 एल्फा। ठीक है, ऐसे अपन ने यहाँ पर कुछ इक्वेशन निकाली थी एक। अब इस इक्वेशन के अंदर अपन अल्फा इक्वल एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर क्या कर देंगे? पुट करेंगे। क्या करेंगे? एच स्क्वायर इस अल्फा इक्वल एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर पुट करेंगे। अल्फा इक्वल एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर पुट करने पर पुट करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा? देखो ये के मैक्सिमम इक्वल टू अल्फा की जगह पुट कर दो, या फिर ये एच न्यू इस साइड ले लो और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। एम नोट सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, इस एच को इस एच से मल्टीप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर, इस न्यू को इस न्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? न्यू स्क्वायर। तो ठीक है, इस एच स्क्वायर को यहाँ पे ले लो और फिर यहाँ पे न्यू स्क्वायर को क्या कर दो? आप थोड़ा सा क्या कर दोगे? अलग लिख दो। ठीक है? ठीक है। एम नोट सी स्क्वायर, ये लो जी। ठीक है, अब 1 प्लस 2 एच अपॉन एम नोट सी, इसका सी और ये न्यू यहाँ पे लिख दो साइड में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इस वाली इक्वेशन को अपन क्या करेंगे? ऊपर नीचे एम नोट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एम नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एम नोट न्यू स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? एम नोट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ फिर मल्टीप्लाई करते हैं। के मैक्सिमम इक्वल 2h स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या हो गया? एम नोट न्यू स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा भाई? 2 अपॉन 1 प्लस 2h एम नोट सी, और ये क्या है? न्यू अपॉन सी। क्लियर है? अब देखो, अपन यहाँ पे क्या करेंगे? लैम्डा सी इक्वल एच अपॉन एम नोट सी। माना लैम्डा सी इक्वल क्या होता है यहाँ पे? एच सी इक्वल लैम्डा सी इक्वल एच अपॉन एम नोट सी। अब जहाँ पे भी इस वाली इक्वेशन के अंदर एच अपॉन एम नोट सी है, वहाँ पे आप लोग क्या पुट कर दोगे? लैम्डा। क्या पुट कर दोगे वहाँ पे आप लोग? लैम्डा सी। तो आ जाओ फिर लैम्डा सी पुट कर देते भाई। अपना क्या आता है देखो, एच स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो क्या लैम्डा सी स्क्वायर पुट कर सकते हैं? कर सकते हो तो कर दो। और साथ में क्या चल रहा है? एम नोट न्यू स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पुट कर सकते हैं लैम्डा सी, तो 1 प्लस लैम्डा सी न्यू अपॉन सी। एलो जी, ये अपनी क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब अपन ये अपना क्या हुआ यहाँ पे? कॉम्पटन इफेक्ट फिनिश हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? अपना कॉम्पटन इफेक्ट खत्म। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन बोल सकता है, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे सकता है कि क्या नियत ताप पर उस तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करो जिस पर ऊर्जा घनत्व का मान अधिकतम हो। क्या क्या क्वेश्चन दे सकता है? नियत ताप T पर, क्या नियत ताप T पर उस तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करो जिस पर ऊर्जा घनत्व का मान क्या हो? अधिकतम हो।
ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि प्लांक के विकिरण नियम से वीन का विस्थापन नियम कैसे निकालते हैं। क्या? प्लांक के विकिरण नियम से वीन का विस्थापन नियम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, साथ क्वेश्चन भी है और साथ आपके नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग भी है। ठीक है। नियत ताप T पर उस तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो जिस पर ऊर्जा घनत्व का मान अधिकतम हो। क्या हो? ऊर्जा घनत्व का मान अधिकतम हो। या फिर आपको हेडिंग के तौर पे ये भी बोल सकता है, या फिर इस सारे क्वेश्चन को आप, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो उसको आप क्या बोलोगे कि प्लांक के विकिरण नियम से वीन का नियम निकालना है भाई अपने को। तो प्लांक के नियम से वीन का विस्थापन नियम निकालो। वीन का विस्थापन नियम निकालो। ओके, क्वेश्चन ऊपर वाला भी दे सकता है, क्वेश्चन नीचे वाला भी दे सकता है, पर दोनों का आंसर क्या है? सेम है। अब हेडिंग डाल लो आप। क्या करना है आपको? आंसर में प्लांक का क्वेश्चन समझ लो, फिर हेडिंग डालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के पास इस हिसाब से आ सकता है। देखो, नियत ताप T पर उस तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करो जिस पर ऊर्जा घनत्व का मान अधिकतम है। ठीक है, आ जाओ तो फिर। या फिर ये भी बोल सकता है कि प्लांक के नियम से वीन का विस्थापन नियम निकालो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, प्लांक के नियम से वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम। ओके, आ जाओ। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इस प्लांक के विकिरण नियम से। कहाँ से करेंगे? इस प्लांक के विकिरण नियम से। तो प्लांक के विकिरण नियम से तो क्या हो जाएगा? देखो, प्लांक का विकिरण नियम क्या होता है? यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल 8 पाई HC डी लैम्डा अपॉन लैम्डा 5 ई की पावर HC अपॉन लैम्डा KT माइनस 1। क्लियर है? हाँ, प्लांक का विकिरण नियम क्या होता है? यही होता है ना, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल 8 पाई HC अपॉन लैम्डा की पावर 5 ब्रैकेट ई की पावर HC अपॉन लैम्डा KT माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो, अब इस वाले लैम्डा से इस वाला लैम्डा कट कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा? यू लैम्डा इक्वल 8 पाई HC अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर HC लैम्डा KT पावर माइनस 1। इसको इक्वेशन दे दीजिए आप 1। ठीक है, अब एक कंडीशन बनती है आप लोगों की यहाँ पे कि ऊर्जा का मान जिस तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम होता है। क्या? ऊर्जा का मान जिस तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम होता है, अगर उस तरंगदैर्घ्य का आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, कौन सी तरंगदैर्घ्य का? जो अधिकतम है। किसका मान? ऊर्जा का मान। ध्यान से सुनो, ऊर्जा का मान जिस तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम है, तो उस तरंगदैर्घ्य का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका अवकलन क्या आएगा या डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी यू लैम्डा अपॉन
डी लैम्डा, ये लैम्डा एम इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और लैम्डा एम यहाँ पे क्या है, देखो उस तरंग दैर्ध्य पर ऊर्जा घनत्व है, उस तरंग दैर्ध्य पर ऊर्जा घनत्व क्या है, अधिकतम है, ऊर्जा घनत्व अधिकतम है। क्लियर है यहाँ तक? लैम्डा एम क्या है यहाँ पे, उस तरंग दैर्ध्य पर ऊर्जा घनत्व अधिकतम है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन इस इक्वेशन 1 का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, लैम्डा के सापेक्ष। तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर, अवकलन कर देंगे। चलो तो क्या आ जाएगा अपने पास, डी यू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल क्या गया, 8 पाई एच सी को बाहर ले लो, ले लिया भाई। तो चलो डी अपॉन डी लैम्डा, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 ए की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। यही बचा कि नहीं बचा, यही बचा। तो चलो अब ये जो अपॉन में वैल्यू है इसको क्या कर लोगे, ऊपर ले जाओ। क्या करोगे, ये जो अपॉन में वैल्यू है इसको आप लोग क्या करोगे, ऊपर ले जाओ। चलो जी, क्या आ जाएगा, डी यू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल 8 पाई एच सी डी अपॉन डी लैम्डा, लैम्डा की पावर -5 ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। क्लियर है? अब क्या कर देंगे, सॉरी ये माइनस ऊपर लेके गए तो -1 में आएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो अपन क्या हो जाएगा, इसका करोगे तो -5 अपॉन लैम्डा 6 हो जाएगा, -5 अपॉन लैम्डा 6 हो गया। इसका किया है तो इसको यूं का यूं रख लो, रख दो तो भाई ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 रख दिया, प्लस इसको यूं का यूं रख दो, अब लैम्डा की पावर -5 रख दिया यूं का यूं। चलो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, पहले इस स्क्वायर वाले का करो, स्क्वायर वाले का करोगे तो क्या आएगा, -1, और ये किसका हो जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा। तो ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका करोगे तो ये 1 का आप जानते हो क्या हो गया, बचा क्या, ये वाला। तो ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी मल्टीप्लाई लैम्डा का और करना है तो क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर के टी। क्लियर है? आगे यहाँ तक? चलो पर ये किस में आएगा भाई, यहाँ पे माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो चलो अब अपन बात करते हैं। देखो अपन जानते हैं, वी नो दैट डी यू लैम्डा इक्वल डी लैम्डा, लैम्डा इक्वल लैम्डा एम 0। अब ये इक्वेशन, इस ऊपर वाले इक्वेशन में जहाँ पे भी लैम्डा है ना, इस वाले को तो 0 कर देंगे अपन। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको 0 कर दोगे तो बचा क्या, ये वाली टर्म। पर ये इसके साथ एक और बात भी बोल रहा है कि लैम्डा इक्वल क्या है, लैम्डा एम है। तो इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे भी लैम्डा है वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, लैम्डा एम। तो आ जाओ फिर, 8 पाई एच सी -5 लैम्डा की पावर लैम्डा एम 6, ये क्या जाए, ई की पावर
HC अपॉन लैम्डा m KT, क्या आ जाएगा, लैम्डा m KT माइनस 1 प्लस लैम्डा m की पावर माइनस 1, ठीक है। माइनस, ये देखो ये -1 और ये -1, क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, ये -1 और ये -1, क्या करोगे प्लस करोगे, ध्यान से देख लो, ये -1 और ये माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर HC लैम्डा m KT माइनस 1 का स्क्वायर, e की पावर HC लैम्डा m KT, और ये क्या है HC अपॉन लैम्डा m का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा KT। भाई एक चीज जोड़ देखना, यहाँ पे जो ये लैम्डा की पावर -5 है ना, इसको अपन क्या कर लेंगे, ऐसे लिख दें, तो ये किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, ये वाली वैल्यू देखो, 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5, लैम्डा m की पावर 5। क्लियर है यहाँ तक आपका? देखो कुछ नहीं किया है मैंने, बस लैम्डा इक्वल लैम्डा m वैल्यू पुट की है यहाँ पे, क्या किया है, लैम्डा इक्वल लैम्डा m की वैल्यू पुट की है। अब एक चीज करते हैं अपन, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कुछ चीज, 8 पाई HC तो अपने पास यूं का यूं है? लैम्डा m की पावर 6, लैम्डा m की पावर 5 और लैम्डा m की पावर 2। तो अब एक काम करते हैं अपन, यहाँ से लैम्डा m की पावर क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेते हैं, तो लैम्डा m की पावर 6। एक चीज और है, e की पावर HC अपॉन लैम्डा m KT माइनस 1, e की पावर HC लैम्डा अपॉन KT लैम्डा m KT स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अपन टर्म ले लेते हैं ये माइनस वाली, कौन सी टर्म ले लेते हैं अपन, देखो यहाँ पर इस माइनस वाली टर्म बाहर ले लेते हैं अपन। देखो भाई अपन ने यहाँ पे इसको देखो -1 नहीं लिखा ना, तो ये -1 में है, तो यहाँ पे इसको ले लो अपन बाहर, e की पावर HC लैम्डा m KT पावर -1 और ये -1 ले लिया, ठीक है। तो फिर अंदर क्या बचा, देखो बात करते हैं अपन अंदर की, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दो, समझ जाना, एलओजी। अब अंदर देखो अपने पास क्या क्या बचा, लैम्डा -5 अपॉन लैम्डा की पावर 6 बाहर ले गए, तो बचा क्या यहाँ पे -5 प्लस ये क्या हो गया बाहर आ गया, ये प्लस में बचा कि नहीं बचा। अब एक बात सुनना, ये लैम्डा m की पावर 5 और ये लैम्डा m की पावर 2, 5 और 2 कितने हो गए 7, जिसमें से एक तो अपने बाहर निकाल ली, तो यहाँ पे कितनी बच गई अपनी, एक बची कि नहीं बची, ये और ये सोल्व हो गया कि नहीं हो गया। अब ये स्क्वायर है, अब ये यहाँ से एक निकल गया, तो अपने पास कितना बचा है, e की पावर HC लैम्डा m KT, बचा है कि नहीं बचा भाई, क्या बचा है यहाँ पे देखो आप लोगों के पास, e की पावर क्या बचा, e की पावर HC अपॉन लैम्डा m KT। देखो इसको, ये -2 में है भाई यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, e की पावर HC अपॉन लैम्डा m KT की पावर -1, एक तो बाहर निकाल रखिए तो बची एक, ठीक है। तो ये साथ में क्या चल रहा है, e की पावर HC लैम्डा m KT, और ये क्या बच गया, लैम्डा m स्क्वायर तो अभी अपन ने बाहर ले लिया था, क्या बचा HC अपॉन KT, बचा है कि नहीं बचा, बच गया। तो चलो इक्वल में क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे 0, ठीक है, ये देखो इक्वल में 0 चल रहा है, तो यहाँ पे भी 0 है कि नहीं है। अब एक चीज याद रखना, ये जो पूरी वाली टर्म है इसको इस साइड लेके जाके इसको क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, क्या करोगे, ये जो पूरी वाली टर्म है इसको बाहर निकाल के 0 वाली साइड ले जाओगे, तो ये पूरी वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। कौन सी टर्म हो जाएगी, देखो
बात करते हैं। देखो अपन कौन सी टर्म हो जाएगी अपनी, 0 -5 + 1 अपॉन लेमडा m e की पावर hc लैम्डा m kt -1 की पावर -1। यहाँ पे माइनस भी है भाई, भूल गई थी मैं। ठीक है, और साथ क्या चल रहा है इसके, e की पावर hc लैम्डा m kt, और ये hc अपॉन लैम्डा kt इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? चलो यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया, 0 कर लिया। अब माना, क्या माना, hc अपॉन लैम्डा m kt क्या हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा m kt इक्वल, क्या कर लोगे, अक्स कर लो। ठीक है, अगर इस वाली पूरी टर्म को इधर लेके जाके 0 कर दिया तो अपने पास बची क्या, देखो कौन सी इक्वेशन बची, 8 पाई hc अपॉन लेमडा m की पावर 6 e की पावर hc अपॉन लेमडा m kt -1। ये वाली टर्म बची कि नहीं बची भाई अपने पास, यही तो बची। ये वाली तो पूरा 0 कर दी, तो बची कौन सी, ये वाली तो बची। चलो तो फिर अब इसकी जगह क्या, जहाँ पे भी hc अपॉन लेमडा m kt है, देखो hc अपॉन लेमडा m kt है, तो इसको क्या कर देंगे अपन, 0 लिख देंगे। सॉरी, हाँ जी। अब देखो इसको क्या कर दिया, बाहर ले जाके 0 कर दिया। अब इस वाले इक्वेशन के अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर जहाँ पे भी e की पावर hc अपॉन लेमडा m kt है, वहाँ पे अपन पुट करेंगे x। ठीक है, आ जाओ, -m प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, अच्छा जी, वो लेमडाम तो अपन ने बाहर ही निकाल लिया था, ये लेमडाम कहाँ से लेके आए हो। ठीक है, e की पावर hc, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x -1, ये क्या है, e की पावर x और x इक्वल 0। कुछ भी नहीं किया है, ये वाली वैल्यू थी अपने पास, पीछे वाली इक्वेशन से आई थी, -5 है, ये वाली चीज़ है, यहाँ पे अपन ने x मान रखा है तो x लिख दिया, e की पावर में है तो x लिख दिया, -1 है, यहाँ पे भी e की पावर में x लिख दिया, ये x है तो यहाँ पे भी क्या कर दिया, x कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, सॉरी यहाँ पे लेमडा मोर आएगा भाई। ओके जी, अब क्या करेंगे, देखो e की पावर x -1 e की पावर x, इस 5 को ले आओ इस साइड, वहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो फिर e की पावर x अपॉन e की पावर x -1, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन x हो गया, वज्र गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, x e की पावर x इक्वल 5 e की पावर x -1 आ गया। तो अब क्या करोगे, अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, x e की पावर x 5 e की पावर x -5 कर दिया। अरे किया कि नहीं किया भाई, कर दिया। तो चलो फिर, अब क्या कर दोगे, देखो आप लोग, अब अपन करेंगे 5, इस 5 को क्या करोगे, इस साइड ले आओ। ठीक है, इस 5 को क्या किया, इस साइड ले आए, नेगेटिव में है तो यहाँ आके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो ये क्या बचा, 5 e की पावर x, ये x e की पावर x। ठीक है, ये 5 है,
अब यहाँ से क्या करोगे, e की पावर x इसमें भी है, e की पावर x इसमें भी है, तो क्या कॉमन ले लोगे, 5 माइनस x बचेगा। अगर e की पावर x आप लोगे कॉमन लेते हो। क्लियर है जी यहाँ तक? चलो तो फिर क्लियर है, ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे, दोनों तरफ, या फिर एक वन रुको, e की पावर x इक्वल क्या आ जाएगा, 5/5 माइनस x। क्लियर है? अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, लोग लेने पर, दोनों तरफ लोग ln लेने पर, ठीक है, तो ले लो ln e की पावर x इक्वल क्या आ जाएगा, ln 5 माइनस ln 5 माइनस x। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल ln 5 माइनस ln 5 माइनस x। क्लियर है? तो देखो अब क्या करेंगे अपन, प्राप्त समीकरण क्या है, एक बीजगणितीय इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन अपने को मिली ये क्या है, एक बीजगणितीय इक्वेशन है, जिसका हल करने पर अपने पास क्या प्राप्त होगा, 4.965 प्राप्त होता है। अगर आप लोग चाहते हो इसको सोल्व करना तो घर पे बैठे हो आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, पर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, क्या कर रही हूँ, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो चलो, जिसका हल करने पर क्या आ जाएगा, जिसका हल करने पर x इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, 4.965 होता प्राप्त होता है। ठीक है, अब जहाँ पे भी आप लोगों के पास x है वहाँ पे क्या कर दोगे, ये वाली। ठीक है, तो फिर अपन क्या जानते हैं, वी नो दैट, इसकी तो वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब अपन जी क्या जानते हैं, न्यू इक्वल क्या होता है अपने पास, या फिर लैम्डा इक्वल कितना होता है, न्यू x इक्वल कितना आ जाएगा, HC अपॉन, पीछे माना था ना, देखो वहाँ पे कहाँ पे, वो देखो वो मान रखा, x इक्वल क्या है, HC अपॉन लैम्डा m कैटी। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, लैम्डा m t इक्वल HC अपॉन x k। ठीक है, अब अपन क्या कर देंगे, इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, h की मैथमेटिकल वैल्यू जानते हो, c की जानते हो, x की जानते हो और k की जानते हो। x की देखो अपने पास दे रखी है, h की वैल्यू क्या होती है, 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 34, और c की वैल्यू क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8। x की वैल्यू दे रखी है 4.965 और k की वैल्यू होती है 1.38 10 टू पावर माइनस 23, 1.68 10 टू पावर माइनस 23। ओके, अब इसको सोल्व करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एम टी इक्वल 2.895 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 माइनस 3। क्लियर है भाई, 2.898 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 आ जाएगा। ओके जी, 9 ये 8 है भाई यहाँ पे। क्लियर है, अब चूंकि b इक्वल क्या कर देंगे, 2.898 10 टू पावर माइनस 3। ओके, क्या कर देंगे अपन, मीटर केल्विन। इस पूरी वाली टर्म को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे b मान लिया। क्या मान लिया, b मान लिया। तो लैम्डा एम टी इक्वल क्या आ गया अपने पास, b आ गया।
तो लैम्डा m इक्वल क्या आ जाएगा, b अपॉन टी। यही अपना क्या होता है, वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। यही अपना क्या कहलाएगा, देखो वीन का विस्थापन नियम। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।